प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले डालते हैं तब की टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। होटल पर युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल जामोला को अजमेर से किया गिरफ्तार। फरारी के दौरान पुलिस ने रखा था 5,000 का इनाम, अब तक 13 गिरफ्तार। राजसमंद में ट्रक ड्राइवर पर हमला कर 33 लाख से फर्नीचर से भरा ट्रक लूटा, पुलिस ने ट्रक किया बरामद, आरोपी फरार। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में संविदा कर्मचारियों का 10वें दिन भी धरना जारी, पुलिस की सख्ती के बीच टेंट लगाकर उतरे सड़क पर। उदयपुर कोटा 4 लेन स्थित एक होटल पर सनसनीखेज हत्याकांड में बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ में है। पुलिस ने अजय राज सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी भवानी सिंह और राहुल जामोला को अजमेर से गिरफ्तार कर लिया है। 1 जून को होटल में खाना खाने वक्त फायरिंग कर अजय राज की हत्या कर दी थी, जिस पर 2 कारों को भी आग के हवाले किया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। अब तक इस मामले में पुलिस 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 1 जून को उदयपुर कोटा 4 लेन पर सेमलपुरा के पास स्थित होटल में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब अजय राज सिंह नामक युवक पर खाना खाते समय हमलावरों ने घात लगाकर गोलियां चला दी। सीने में गोली लगने से उसकी मौके पर मौत हो गई। यही नहीं, हमलावरों ने मौके पर खड़ी 2 कारों को भी आग के हवाले कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशन पर विशेष टीमों का गठन किया गया और कोतवाली, सदर, राशमी, गंगरार, विजयपुर, भदेसर थानों और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में इस केस में लिप्त 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें हर्षवर्धन सिंह राजपूत, सुरेंद्र सिंह और शेरू, सलीम, कुलदीप राणावत, कमल सिंह समेत कई नाम शामिल है। मुख्य आरोपी 29 वर्षीय भवानी सिंह और राहुल जामोला को अजमेर से पकड़ा गया, जिस पर पुलिस ने 5,000 का इनाम घोषित कर रखा था। न्यायालय में पेश करने के साथ ही PC रिमांड पर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक भवानी सिंह ही अजय राज सिंह की हत्या का मुख्य साजिश करता है। उससे पूछताछ जारी है और फरार अन्य आरोपी की तलाश भी पुलिस ने तेज कर दी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी सलाखे के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। राजसमंद जिले के दिवेर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक युवक ने लिफ्ट मांगकर ट्रक ड्राइवर पर हमला कर दिया और करीब 33 लाख रुपए के फर्नीचर से भरा ट्रक लेकर फरार हो गया। यह घटना रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है, जब बगाना के पास आरोपी ने लोहे के पाने से ड्राइवर पर वार किया। घायल ड्राइवर किसी तरह जान बचाकर भागा। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक को ब्यावर के रिको इंडस्ट्रियल एरिया से बरामद कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस टीमें लगातार उसका पीछा कर रही है। मंगलवार रात को दिवेर थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई, जब एक ट्रक ड्राइवर पर जानलेवा हमला कर अज्ञात व्यक्ति 33 लाख रुपए से भरा फर्नीचर से भरा ट्रक लेकर फरार हो गया। प्रार्थी जसवंत ने जो रिपोर्ट दी उसमें बताया कि राजनगर के पास एक युवक ने लिफ्ट मांगी। ड्राइवर ने उसे ट्रक में बिठा लिया, लेकिन रात करीब 11 बजे जैसे ही ट्रक बागाना के पास पहुंचा, उस अजनबी ने लोहे के पाने से हमला कर दिया। ड्राइवर जान बचाकर मौके से भागा और आरोपी ट्रक लेकर फरार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी भवानी शंकर के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों से सूचना के आधार पर पुलिस को पता चला कि आरोपी ट्रक को ब्यावर में बेचने की फिराक में है। सूचना पर ब्यावर के आसपास के ढाबों और रिको इंडस्ट्री एरिया में तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान रिको इंडस्ट्री एरिया फेज 2 में पुलिस को लूटा गया ट्रक लावारिस हालत में पड़ा मिला। ट्रक में सारा फर्नीचर सुरक्षित मिला, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। फिलहाल अज्ञात आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें उसे पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इन्फोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलता पूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR, कलड़वास, उदयपुर। एडमिशंस ओपन। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में पिछले 10 दिनों से संविदा और
एसएफएस कर्मचारियों का धरना लगातार जारी है। 5 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी लगातार आंदोलन पर उतरे हुए हैं। भारतीय मजदूर संघ के स्थापना दिवस पर भी कर्मचारियों ने धरना स्थल पर ही प्रदर्शन करते हुए स्थापना दिवस मनाया। संघ का स्थापना दिवस मनाने के साथ ही उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें हटा रही है। कर्मचारियों ने चंदा जमा कर टेंट लगाने के साथ ही इस धरने को तेज कर दिया है। सुगढ़ विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा और एसएफएस कर्मचारियों का धरना बुधवार को 10वें दिन भी जारी रहा। 5 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी गहरा आक्रोश जताते हुए धरने पर बैठे हुए हैं। संघ के अध्यक्ष नारायण लाल सालवी का कहना है कि भारतीय मजदूर संघ का स्थापना दिवस भी धरना स्थल पर मनाया गया। तमाम कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से संगीत का पाठ किया। शांतिपूर्ण ढंग से धरना चल रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन आंदोलनकारियों को विश्वविद्यालय की सीढ़ियों से हटाकर सड़क पर बैठने पर मजबूर कर रहा है। इसके बावजूद कर्मचारियों ने हार नहीं मानी है और चंदा इकट्ठा कर टेंट लगवाया है। प्रदर्शन जारी रहेगा। कर्मचारियों ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन का व्यवहार असंवेदनशील और संकीर्ण सोच से प्रेरित हो चुका है। जब तक नियमितीकरण, वेतन सुधार, सेवा सुरक्षा जैसी मांगे पूरी नहीं होती है, यह आंदोलन नहीं रुकेगा। Sir Pradampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। भारतीय मजदूर संघ ने बुधवार को अपने स्थापना के 70 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसी के उत्साह में उन्होंने जश्न मनाया है। उदयपुर में विशेष आयोजन हुए। संघ के प्रदेश उप महामंत्री विजय सिंह बघेला के नेतृत्व में संगठन ने गौरवपूर्ण इतिहास पर श्रमिकों के बीच में रहकर संघर्षों को याद किया। दिल्ली से सर संचालक मोहन भागवत का लाइव संबोधन प्रसारित हुआ, जिसे रोडवेज बस स्टैंड पर सुना गया। मेरा घर बीएमएस घर अभियान के तहत घर घर झंडा लगाने का आह्वान किया गया। साथ ही विद्युत वितरण विभाग द्वारा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। बीएमएस के स्थापना दिवस पर पूरे देश में उत्सव के तौर पर कार्यक्रम आयोजित हुए। उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश उप महामंत्री विजय सिंह बघेला ने बताया कि 1955 में स्थापित यह संगठन आज असंगठित और संगठित दोनों ही क्षेत्रों में मजदूरों की आवाज बनकर उभरा है। इस विशेष अवसर पर दिल्ली से सर संचालक मोहन भागवत का लाइव प्रसारण हुआ। उदयपुर के रोडवेज बस स्टैंड पर बड़ी स्क्रीन पर लगाकर भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इसे देखा। मेरा घर बीएमएस घर अभियान के तहत संघ के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर भारतीय मजदूर संघ के झंडे लगाए और संगठन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया। बघेला ने सभी कार्यकर्ताओं से इस अभियान को और अधिक व्यापक बनाने का आग्रह किया। संघ के कमल बाबेल समेत तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्थापना दिवस पर विद्युत वितरण निगम द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक तरीके से भाग लिया। आज यह भारतीय मजदूर संघ के 70वां वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो मोहन जी भागवत जो हमारे सर संचालक जी हैं, उनके द्वारा हमें दिल्ली में मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। उसका यहाँ लाइव प्रोग्राम रोडवेज बस स्टैंड पर किया जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ के 23 जुलाई 1955 को स्थापना दिवस के बाद आज ये 70 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और भारतीय मजदूर संघ ने मजदूर जगत में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उसके बारे में आज यहाँ जानकारी दी जा रही है और हर क्षेत्र में, चाहे वह असंगठित का क्षेत्र हो या संगठित का क्षेत्र हो, या मानदेय प्राप्त करने वाले कर्मचारी, 30 कर्मचारी, अन्य जितने भी मजदूर भाई हैं, उनके लिए भारतीय मजदूर संघ निरंतर लड़ाई लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। और उदयपुर में हमारे द्वारा घर घर भारतीय मजदूर संघ घर घर झंडा लगाने का, मेरा घर बीएमएस घर के नाते एक नारा दिया गया। प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घर में और जो विचारधारा के लोग हैं वे भी अपने घर में झंडा लगाएंगे भारतीय मजदूर संघ का। और उसके अलावा जहाँ जहाँ पर हमारी इकाइयाँ हैं वहाँ पर भी हमारा यह झंडा का रोहण का कार्यक्रम होगा। उसके साथ विद्युत वितरण द्वारा हमारा रक्तदान का कार्यक्रम किया जा रहा है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा बुधवार दोपहर उदयपुर डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत किया गया। जयपुर से आए सीएम का स्वागत करने के लिए वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, कलेक्टर नमित मेहता, एसपी योगेश गोयल, सांसद सीपी जोशी समेत एयरपोर्ट डायरेक्टर योगेश नंगाइस मौजूद रहे। मुख्यमंत्री चित्तौड़ जिले के निम्बाहेड़ा
में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रवाना हुए, जहां वे विधायक श्रीचंद कृपलानी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। जयपुर से उड़ान भरने के बाद दोपहर 1:40 पर डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री का स्वागत जिला प्रशासनिक और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने किया। चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक समेत दूसरे जनप्रतिनिधियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद एयरपोर्ट डायरेक्टर योगेश नगाइज ने मुख्यमंत्री को एयरपोर्ट विस्तार से जुड़ी वर्तमान प्रगति, टर्मिनल सुधार, यात्री सुविधा को लेकर विस्तार से सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ संयुक्त सचिव अरविंद पोसवाल भी मौजूद थे। एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री सीधे चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा के लिए रवाना हुए, जहां वे विधायक श्रीचंद कृपलानी के जन्मदिन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, उदयपुर। उदयपुर के सीपीएस स्कूल में बुधवार को हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में हरियाली उत्सव मनाया गया। स्कूल के प्रिंसिपल अलका शर्मा ने कहा कि यह आयोजन पिछले 30 वर्षों से लगातार स्कूल में मनाया जाता रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। मेले में 5000 से अधिक छात्र और अभिभावक शामिल हुए। बच्चों के मनोरंजन के लिए ऊंट और घोड़े की सवारी, झूले और विभिन्न राइड्स की व्यवस्थाएं की गई। विशेष बात यह रही कि मेले में परोसे जाने वाले तमाम खाद्य पदार्थ शिक्षकों और छात्रों द्वारा मिलकर बनाए गए, जिससे बच्चों को साफ सुथरा घर जैसा भोजन मिले, मौज मस्ती के साथ मनोरंजन के साधन मिले। मेले से आनंद स्कूल परिसर में इन बच्चों ने लिया। हरियाली अमावस का मेला सीपीएस के प्रांगण में पिछले 30 साल से होता रहा है। इसका मेन उद्देश्य है कि बच्चों को एनवायरनमेंट के बारे में पता पड़े, उनको मालूम पड़े कि हमें अपना क्या कंट्रीब्यूशन देना है अपने इस वातावरण को बचाने के लिए। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि कितने बढ़िया वाले झूले, तरह तरह की राइड्स, कैमल राइड भी, हॉर्स राइड भी, बहुत अच्छे अच्छे झूले हैं। खाद्य पदार्थ सारे टीचर्स ने बनाए हैं बच्चों के साथ मिलकर, ताकि मानसून का टाइम है तो बीमारियों से बचे रहें, कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिसकी वजह से बीमार पड़ जाएं। तो शुद्ध है, एनवायरनमेंट भी शुद्ध रखना है, मन भी रखना है। और बच्चों को पूरी तरह से बताया गया है कि जो हम क्लास में पढ़ाते हैं उसको अब यहाँ पर आप करके दिखाइए, क्योंकि क्लास में जो पढ़ाते हैं उससे तो आप लिटरेट होते हैं, लेकिन आज जब इसको अप्लाई करेंगे तो आप ट्रू सेंस में शिक्षित हो गए कि नहीं ये पता कर लेते हैं। तो आप देखिएगा कहीं पे कोई कचरा नहीं फेंकेगा। 5000 लोग होंगे यहाँ पे, सब हमारे अपने बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हैं। तो बड़ा ही शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ, बड़े मन से रखा है ताकि बच्चे हमारे सीखें और देश के लिए अच्छे अच्छे काम करें। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर के रसिकलाल एवं धारीवाल पब्लिक स्कूल में भी बुधवार को हरित उत्सव मनाया गया। प्ले ग्रुप से कक्षा 1 तक के बच्चों ने हरे कपड़ों में आकर हरे खाद्य पदार्थ लाकर इस आयोजन में भाग लिया। बच्चों ने कविताएं, नृत्य और पौधारोपण के माध्यम से पर्यावरण के प्रति अपना प्रेम जताया। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन और शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी भाग लिया। सावन के स्वाद के रूप में बच्चों को भुट्टे भी परोसे गए। स्कूल सचिव डॉक्टर गजेंद्र बंसाली और उपाध्यक्ष आर के चतुर ने पर्यावरण संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी बताया। हरित उत्सव के तहत बच्चों ने मौसमी खान पान के महत्व को समझा। कार्यक्रम में स्कूल के सचिव डॉक्टर गजेंद्र बंसाली ने कहा कि आज के बच्चे कल का भविष्य है, उन्हें हम बचपन से ही प्रकृति से जोड़ेंगे तो बड़े होकर वो प्रकृति की चिंता करेंगे। आज रसिकलाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल में हमने एनवायरनमेंट डे कम ग्रीन डे सेलिब्रेट किया, जिसमें मुख्य अतिथि आदरणीय सेक्रेटरी सर श्री डॉक्टर गजेंद्र भंसाली जी थे एवं वाइस प्रेसिडेंट श्री आर के चतुर जी थे। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे घर से हरे कपड़े पहन के आए थे, ग्रीन खाने की चीज़ें लेके आए थे, जिसमें सैलड्स था, कोई ककड़ी लेके आया, कोई सीताफल और इस टाइप की चीज़ें ग्रीन कलर की ईटेबल्स लाए टिफ़िन में। और उन्होंने हर बच्चे के लिए ये कहा गया था कि अगर उनकी इच्छा है तो घर से छोटा छोटा एक प्लांट लेके आएँ, और उन सब से हमने पौधारोपण करवाया। साथ ही बारिश के दिनों में
प्लांट लगाना क्यों ज़रूरी है इसका महत्व समझाया, ताकि हरियाला राजस्थान बने, हरियाला देश बने। और बच्चों को ये समझाया गया कि प्लांट लगाना काफ़ी नहीं है, उस प्लांट की देखभाल करना भी ज़रूरी है, और साथ ही हरी चीज़ें खानी भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ में उसी से हमें न्यूट्रिशन मिलेगा। इस तरह से हमने छोटे बच्चों को ये सेंसिटाइज़ किया कि एनवायरनमेंट के लिए कॉन्शियस रहें, और ग्रीन एनवायरनमेंट हम सबकी खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। डूंगरपुर जिले में नए पुलिस अधीक्षक के तौर पर मनीष कुमार ने बुधवार को औपचारिक रूप से जिले के 75वें एसपी के रूप में कार्यभार संभाल लिया। यह उनकी एसपी के रूप में पहली नियुक्ति है। कार्यभार ग्रहण करने के साथ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी, साइबर फ्रॉड और तस्करी को रोकना उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे आमजन में भय मुक्त वातावरण बनाना चाहते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके मनीष कुमार ने कहा कि अब वे अपराधियों का इलाज डॉक्टर की तरह सटीक तरीके से करें। बुधवार को डूंगरपुर के नए पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने कार्यभार संभाला और अपनी प्राथमिकताओं को खुले तौर पर कहा। उन्होंने कहा कि अपराधी अपराध छोड़ दे या फिर डूंगरपुर छोड़ दे, डॉक्टर की तरह वो अपराधियों का इलाज करना जानते हैं। कार्यभार ग्रहण समारोह के दौरान एडिशनल एसपी अशोक कुमार और एएसपी रतन चावला भी मौजूद रहे। इससे पूर्व एसपी मोनिका सेन का तबादला हाड़ी रानी बटालियन के प्रमुख पद पर हो गया है। मीडिया से बातचीत में एसपी मनीष कुमार ने कहा कि डूंगरपुर जिले में बीते कुछ वर्षों से रात्रिकाल के समय वाहनों पर पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ी है, जिससे आमजन में भय का माहौल है। ऐसे अराजक तत्वों पर सख्त कार्रवाई होगी। कदम उठाया जाएगा, जिले में कानून व्यवस्था बनी रहे, अपराध पे अंकुश लगे, इस बाबत हम लोग काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। आमजन की जो भी समस्याएं है उसका समयबद्ध निस्तारण हो, समयबद्ध समाधान हो, इस दिशा में भी हम कदम उठाएंगे। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करें? जी, जो भी आमजन है, देखिए यहाँ के जितने लोग हैं सब अच्छे लोग हैं, सरल लोग हैं। ऐसे में आमजन की भागीदारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे और आमजन में जब विश्वास कायम रहेगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, और जो भी उत्पन्न होगी उसके लिए हमारी पूरी टीम डूंगरपुर पुलिस हमेशा सदैव तैयार रहेगी और कानून का इकबाल बुलंद करेगी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 169वीं जयंती पर उदयपुर में प्रेरणादायक आयोजन देखने को मिला। राजस्थान विद्यापीठ के तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में आयोजित 55वीं तिलक आसन व्याख्यानमाला का विषय पर्यावरण संरक्षण और भारतीय दृष्टिकोण रखा गया, जिस पर मुख्य वक्ता से लेकर तमाम वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। राजस्थान विद्यापीठ के संगठक संस्थान लोकमान्य तिलक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में बुधवार को बाल गंगाधर तिलक की 169वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय परिसर में स्थापित तिलक की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ कुलपति प्रोफेसर एस.एस. सारंग देवोत, कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर, सुखाड़ा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर बी.एल. चौधरी सहित कई विद्वानों ने भाग लेकर की। सभागार में आयोजित 55वीं तिलक आसन व्याख्यानमाला का विषय पर्यावरण संरक्षण और भारतीय दृष्टिकोण पर था। सारंग देवोत ने भारतीय संस्कृति में जल, जंगल, जमीन और पंच तत्वों की परस्पर कड़ी को समझाने का प्रयास किया और कहा कि आज की वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान वैदिक जीवन शैली में छिपा है। उन्होंने कहा कि हमें उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रकृति के संरक्षक बनकर जीना होगा। मुख्य वक्ता प्रोफेसर बी.एल. चौधरी ने लोकमान्य तिलक के विचारों को आज भी प्रासंगिक बताते हुए कहा कि उपनिषदों में त्याग की भावनाओं से संसाधनों के उपयोग की बात कही गई है और यज्ञ, योग और औषधि पौधों के माध्यम से पर्यावरणीय संतुलन रखना बहुत जरूरी है। बारिश का मौसम है, हर तरफ पेड़ लगाने का आह्वान हो रहा है और इसी बीच राजसमंद की बेटियां अब गुलेल से हरियाली की मिसाल पेश कर रही है। काफी बड़ी तादाद में वीरान जमीनों पर हरे भरे जंगल लहलहाए, इसी कामना को लेकर महिलाओं ने अभियान छेड़ा है। सांसद महिमा कुमारी की प्रेरणा और सामाजिक कार्यकर्ता भावना पालीवाल के नेतृत्व में सीड्स बॉल अभियान इस बार पूरे जोश के साथ चलाया गया है, जिससे गुलेल से बीजों की वर्षा कर महिलाएं पर्यावरण को संजीवनी देने में जुटी है। ये पहल सिर्फ पौधारोपण नहीं बल्कि जल, जंगल और जीवन के संरक्षण की एक गूंज है। राजसमंद के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में एक अलग ही हरियाली की गूंज सुनाई दे रही है। वो गूंज है गुलेल से बीज बिखेरती महिलाओं की।
सांसद महिमा कुमार मेवाड़ की प्रेरणा और सामाजिक कार्यकर्ता भावना पालीवाल के नेतृत्व में यह अभियान पिछले 7 वर्षों से लगातार पहाड़ों और जंगलों में हरियाली लौटाने का काम कर रहा है। इस साल भी करियर संस्थान माय भारत राजसमंद और महिला मंडल देवगढ़ के सहयोग से महिलाओं ने देवगढ़ की कठिन पर्वतीय श्रृंखलाओं, चंद्रभागा नदी के उद्गम स्थल और मैराथन ऑफ मेवाड़ के जंगलों में हजारों बीज बॉल का छिड़काव किया, जिसमें नीम, पीपल, शीशम, रोएडा, करन जैसे जलवायु अनुकूल बीजों को गुलेल के जरिए जंगलों के ढलानों, घाटियों और मैदानों में फैलाया जा रहा है। ये बीज बारिश में मिट्टी में मिलकर खुद ब खुद अंकुरित हो जाते हैं और बाद में पौधे के रूप में बड़े पेड़ का आकार लेंगे। कहते हैं कि जहाँ पेड़ पौधे मुस्कुराते हैं वहाँ धरती स्वर्ग बन जाती है। इसी उद्देश्य को लेकर करियर संस्थान राजसमंद से जुड़ी महिलाएं पिछले 7 वर्षों से सीड बॉल अभियान चला रही हैं। ये सिर्फ बीज फेंकना नहीं बल्कि हर एक बीज में कई नए भविष्य बोना है और मिट्टी से जुड़कर हमने हरियाली का संकल्प लिया है। वरिष्ठ सुरों की मंडली उदयपुर द्वारा आयोजित एक शाम मुकेश के नाम कार्यक्रम में शहर के वरिष्ठ सुर साधकों ने पार्श्व गायक मुकेश चंद्र माथुर को याद करते हुए उनके कालजयी गीतों को सुरों की भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस संगीत में संध्या की मुख्य अतिथि माधुरी शर्मा थी, जबकि विशेष अतिथि के रूप में अनीता गुप्ता उपस्थित रही। मंच संचालन किना मेरी और हेमा जोशी ने किया। माधुरी शर्मा ने इस मौके पर कहा कि मुकेश जी आज हमारे जैसे कलाकारों के लिए प्रेरणादायक बने हुए हैं। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइन। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। होटल पर युवक की हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल जामोला को अजमेर से किया गिरफ्तार। फरारी के दौरान पुलिस ने रखा था 5000 का इनाम, अब तक 13 गिरफ्तार। राजसमंद में ट्रक ड्राइवर पर हमला कर 33 लाख से फर्नीचर से भरा ट्रक लूटा, पुलिस ने ट्रक किया बरामद, आरोपी फरार। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में संविदा कर्मचारियों का 10वें दिन भी धरना जारी, पुलिस की सख्ती के बीच टेंट लगाकर उतरे सड़क पर। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। क्लास मीटिंग में बताइए दीजिए पूरी टीम के साथ आप न्यूज़ 90 पर आस्था के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।